हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन को वैली कंपनी ने कॉन्सर्ट नहीं दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सर्ट मिला या नहीं मिला। इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी कि अरुणिता कांजीलाल ने कॉन्सर्ट किया जाकर भोपाल में। तो कुछ और न्यू फ़ोटोज़ अपडेट आई हैं अरुणिता कांजीलाल की। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर क्या वजह रही है कि पवनदीप राजन कॉन्सर्ट नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि इंडियन आइडल के विनर पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सही दिखाई दे रहे हैं, और इससे लोगों को यही लगा, जितने भी फैंस हैं पवनदीप के, कि जो पवनदीप राजन हैं अब आने वाले समय में वो अपना कॉन्सर्ट ज़रूर लेकर आएंगे, कॉन्सर्ट करेंगे और उसकी अपडेट हमें देंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, सभी को सोनू निगम की बर्थडे पार्टी में से जब पवनदीप राजन आए, उसके बाद सभी यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब पवनदीप राजन अनाउंस करने वाले हैं कि बस अब जल्दी से जल्दी उनका आने वाला है कॉन्सर्ट। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन की कोई और नई अपडेट आती, लेकिन उससे पहले अरुणिता कांजीलाल का एक अपडेट आ गया, जिसमें कि भोपाल में उनका लाइव कॉन्सर्ट हुआ आज। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट अरुणिता का हुआ, लेकिन फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं इस चीज़ को भी लेकर कि अरुणिता आगे बढ़ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अरुणिता को कोई कॉल नहीं कर रहा या फिर कोई उन्हें काम नहीं दे रहा, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी काफ़ी ज़्यादा बात आई थी सामने कि जब से अरुणिता ने चॉकलेट पीआई को छोड़ा है, उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करा है, तब से अरुणिता के पास में कोई भी कांटेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी काम के लिए। उनके पास काम की बेहद कमी हो गई है और वो कोई भी काम नहीं कर पा रही हैं। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अभी मतलब उनका लाइव कॉन्सर्ट हुआ है वो तो खैर ऑर्गेनाइज करा है वैली कंपनी ने ही, चॉकलेट पीआई ने। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो पवनदीप राजन है उनको इसलिए नहीं दिया गया कॉन्सर्ट क्योंकि अभी वो कर नहीं पाएंगे। अभी उनकी हालत ऐसी नहीं है, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उनका कॉन्सर्ट किया जाए। क्योंकि आपने देखा ही होगा बर्थडे पार्टी में कि किस तरीके से पवनदीप राजन चल रहे थे और किस तरीके से उनको दिक्कत आ रही थी चलने में। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, बगैर सहारा के चले हैं वो। और चॉकलेट पीआई के ही टीम मेंबर उनके साथ में थे, जो कि हर कदम पे हर वक्त उनके साथ में ध्यान रखे हुए थे उनका। तो इसी के चलते दोस्तों, पवनदीप राजन अभी हाल फिलहाल में कोई भी कॉन्सर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कॉन्सर्ट नहीं है, उनके पास कॉन्सर्ट डेट भी है और उनको कब करना है ये भी उनको मतलब पहले से पता है, वेल प्लान्ड है सारी चीज़ें कि उनका कॉन्सर्ट कब आना है और कब नहीं आना। दूसरा, जब मीडिया के सामने पवनदीप राजन खड़े हुए थे तो रिपोर्टर्स ने और भी कई सवाल करे थे उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर। पूछा गया था, पवनदीप सर आप कैसे हैं, आप ठीक है नहीं है। फिर ये पूछा कि आपके कौन कौन से सॉन्ग आने वाले हैं और कब तक आ जाएंगे, कितना टाइम है उनको आने में। तो यहाँ पे पवनदीप ने उसी इंटरव्यू में बताया कि और पूछा गया था कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, पवनदीप राजन ने बताया कि मैं अभी अपने ही जो सॉन्ग है उन्हीं पे काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि कवर सॉन्ग को ही या किसी और के सॉन्ग को करने में लगे हुए हैं। पवनदीप आपको पता ही है कि खुद लिख भी लेते हैं और उनको गाते भी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन ने बता दिया कि वो अपने ही ओरिजिनल सॉन्ग पे काम कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत जल्दी दोस्तों, मतलब ये है कि अगस्त में हमें पवनदीप के गाने सुनने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले भी हम ये चीज़ कह चुके हैं कि पवनदीप राजन अपने स्टूडियो में डे बाय डे एक ना एक गाने की रिकॉर्डिंग ज़रूर करते हैं। और रिकॉर्डिंग करने का मतलब यही है कि वो अपने ओरिजिनल सॉन्ग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल सॉन्ग में बात होती है वो वैसी उतनी कवर सॉन्ग में नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल सॉन्ग लाइफ टाइम के लिए आप ही के लिए होते हैं और जो कवर सॉन्ग होते हैं वो आप किसी और के ओरिजिनल सॉन्ग पे आप कवर सॉन्ग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ देखिए सागर जी ने भी बोली थी कि अगर आप जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो एकदम फिक्स डिपॉजिट की तरह होती है, कि जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है
तो आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर उसका जो फल है वो आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा, जनरेशन टू जनरेशन। तो दोस्तों इसीलिए पाबंदी अपने ओरिजिनल सॉन्ग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने वाले वक्त में अगर एक बार उनका गाना चल गया तो वो लाइफ टाइम के लिए जनरेशन टू जनरेशन वो गाया जाएगा, सुना जाएगा, और उसका पूरा प्रॉफिट पवनदीप को मिलता रहेगा लाइफ टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम अब बात करें कि अरुणिता कांजीलाल के लाइव कॉन्सर्ट की, तो अरुणिता कांजीलाल का जो लाइव कॉन्सर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा रहा है, जिसमें कि क्या है कि उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता थी कि उनका लाइव कॉन्सर्ट आएगा, और ये पहले से ही प्लान्ड था। ऐसा नहीं है कि हमने आपको सरप्राइज़ दिया या फिर अरुणिता ने सरप्राइज़ दिया है अपने आप को, क्योंकि दोस्तों जो सरप्राइज़ था वो मिला तो हमें, क्योंकि पहले से कोई भी चीज़ मतलब इस बारे में पता नहीं थी, ना ही उन्होंने कोई पोस्ट डाली थी, ना ही कोई उनकी टीम की तरफ से इस तरीके की बातचीत की जा रही थी कि हाँ उनका कोई कॉन्सर्ट आने वाला है या कमिंग अप है इस डेट को। बस यही आइडिया ही लगाया जा रहा था कि हाँ इस मंथ में हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में एकदम सरप्राइज़ मिलना ये बेहद ही एकदम सरप्राइजिंग ही था कि हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो था सरप्राइजिंग में वो ये था कि चॉकलेट पीआई ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ये सरप्राइज़ था। ये तो पता ही था कि अब भाई उन्होंने जब चॉकलेट पीआई को छोड़ा है तो वो किसी ना किसी के साथ तो भाई काम करेंगे, और कोई ना कोई तो उनको कॉन्सर्ट के लिए बुलाएगा ही बुलाएगा। लेकिन इतनी जल्दी बुलाएगा तो सबको जो देखने वाली बात थी, इतना ज़्यादा मतलब सरप्राइज इसलिए नहीं हुए थे कि अरुणिता का लाइव कॉन्सर्ट आ रहा है। सरप्राइजिंग बात ये थी कि चॉकलेट पीआई ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। तो सभी के मन में यही फिर डाउट आने लगे थे, सवाल आने लगे थे, क्या चॉकलेट पीआई के साथ में दोबारा से रीजॉइनिंग कर लिया है अरुणिता ने, क्या वापस आ गई हैं, क्या कुछ इन दोनों में बातचीत हुई है? क्योंकि जो भी इनकी टीम की तरफ से बातचीत हुई थी पहले वो यही हुआ था छोड़ने के टाइम पे कि जो चॉकलेट पीआई की टीम है वो अरुणिता से बात नहीं कर रही थी, और उनको फ़ीस वगैरह को लेकर कुछ टेंशन थी कि उनको फ़ीस कम मिल रही है अकॉर्डिंग टू स्टार्टिंग जो उनके कॉन्सर्ट हुए थे उसके अकॉर्डिंग उनको 20 से 30% कम दिया जा रहा था पेमेंट। और भी कुछ थी इनके रीज़न कि कॉन्सर्ट वगैरह कम मिल रहे हैं क्वांटिटी में, तो वो सारे थे। तो ऐसा लगा सभी फैंस को कि हो सकता है अब दोबारा से चॉकलेट पीआई ने अप्रोच किया हो, और जो भी मुद्दे थे, जो भी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, वो हो सकता है कि दूर हो गई हो और इसीलिए बातचीत हुई हो। क्योंकि अभी तो हाल फिलहाल में अरुणिता की तरफ से यही कंफर्म हुआ था कि उनका जो मैनेजर है अब वो ऋतु झा है, और वही सारा चीज़ें उनका देखेंगी, तो इतनी जल्दी से कैसे चेंज कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है। एक बड़ी बात और सामने आई है कि अगर ये मुद्दा नहीं है कि जैसे कि पहले से कॉन्सर्ट वगैरह बुक कराया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि अब जैसे फ्री हो गई है अरुणिता, किसी में भी बाउंडेड नहीं है, तो वहाँ पे भी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ऋतु झा के साथ में, तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ होगा कि अगर कोई भी उन्हें बेस्ट ऑफर आता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे चॉकलेट पीआई कंपनी हो या फिर कोई और हो, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे अगर उनको अच्छा लगा और उनको फ़ीस वगैरह सब अच्छी मिली। तो एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने जैसे उनको ऑफ़र दिया हो, और जो भोपाल की जहाँ पर उन्होंने करा है अपना कॉन्सर्ट, वहाँ से डिमांड आई होगी अरुणिता की, और फिर चॉकलेट पीआई ने उनको अप्रोच किया होगा, तो उन्होंने ओके कर लिया होगा इस कॉन्सर्ट के लिए। बट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई होंगी शायद, सिर्फ़ और सिर्फ अपने और उस कॉन्सर्ट के ही लिए उन्होंने ओके करा होगा। और आने वाले वक्त में भी अगर उन्हें कोई बेस्ट ऑफ़र देगा तो वो ज़रूर करेंगी। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही निकल के आ रही हैं सामने से कि जिसमें कि हम आपको सारी अपडेट दे ही रहे हैं डेली बेसिस पर, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आ रही है। बाकी अरुणिता ने अभी कुछ और फ़ोटो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करे हैं, जिसमें कि वो एक कवर सॉन्ग गाती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ में, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही है वो। तो आप भी हमें बताइएगा, जाकर एक बार देखिए आप उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि व्यूज़ भी बढ़े उनके। बाकी वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहें तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक